दोस्तों नमो बुधाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुधाय। मैं सतीश बौद्ध फिर से आपके बीच में आया हूँ। एक बड़ा ही गंभीर विषय है जिसकी चर्चा मैं आपके बीच में करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं और लोग मुझसे कह रहे हैं कि सतीश जी 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम है उसके संबंध में क्या जानकारी है। लोग मुझे अपने अपने प्रोग्रामों में इन्वाइट करना चाह रहे हैं। यकीन जानिएगा, पिछले चंद दिनों में, लगभग 3-4 दिनों में मेरे पास लगभग 200-250 फ़ोन आए हैं। लोग अपने यहाँ कार्यक्रम करना चाहते हैं और मुझे बुला रहे हैं कि आप आइए और वक्ता के रूप में। मैं सभी को मना कर रहा हूँ और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी सूरत में इस लॉकडाउन का आप अनादर ना करें। लॉकडाउन की स्थिति में आप अपने घरों से किसी भी सूरत में बाहर ना जाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव हम हमेशा से मनाते आए हैं, इस बार भी मनाएंगे। लेकिन इस बार खासियत ये रहेगी कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव को मंचों पर नहीं मनाएंगे। हम सब गलियों में नहीं मनाएंगे, मोहल्लों में नहीं मनाएंगे, कॉलोनीज़ में नहीं मनाएंगे, शहरों में नहीं मनाएंगे। इस बार हम अपने घरों में मनाएंगे। और पहली बार ऐसा होगा। हम भी बड़े चालाक लोग हैं। हम लोग क्या करते थे, बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है वो मंचों तक सीमित करके रखा हुआ था। थैंक्स टू कोरोना का धन्यवाद कि इस बार उसने हमें मौका दिया कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव अपने अपने घरों में बनाएंगे। किसी भी सूरत में हमें बाहर इकट्ठा नहीं होना है। सब लोग याद रखें, इस बात को गांठ बांध लें। किसी भी सूरत में हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए सड़कों पर नहीं आना है, गलियों में नहीं आना है, किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मना क्यों कर रहा हूँ। जी हाँ, बहुत गंभीर विषय है। अभी आप अपने आसपास देखें, टीवी पर खबरें सुनें, अखबारों में खबरें पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि निज़ामुद्दीन में मुसलमानों ने एक कार्यक्रम कर लिया। जिस कार्यक्रम को करने के पश्चात कारण बहुत सारे हो सकते हैं जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी, और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन भारत की भांड मीडिया ने और भारत सरकार ने पूरी तरह से मुसलमानों को ही इस बात का जिम्मेदार बना दिया और मुसलमानों को कुछ इस कदर बदनाम किया जा रहा है कि पूरे देश में हिंदू मुसलमानों को नफरत की नज़र से देखने लगे हैं। साथियों, ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, श्री राम सेना और इन्हीं के जैसे, और बीजेपी और शिवसेना, इनके जैसे जो सैकड़ों संगठन हैं, ये मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से अंबेडकरवादियों को, बुद्धवादियों को टारगेट किया जाए और इन्हें देशद्रोही साबित किया जाए। साथियों, इन लोगों को किसी भी सूरत में जरा सा भी मौका नहीं देना है। जरा सा भी मौका इसलिए नहीं देना है कि ये हमें देशद्रोही साबित करना चाह रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों के साथ कर दिया है, अगला कदम आपकी तरफ होगा। तो याद रखें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव हम अपने घरों में मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। घरों की सफाई करेंगे, घरों में नए नए तरीके के पकवान बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, बुद्ध वंदना करेंगे, बाबा साहब के द्वारा रचित भगवान बुद्ध और उसका धम्म, उसका अध्ययन करेंगे और बाबा साहब की विचारधारा का अनुसरण करेंगे और नए नए पकवान, नई नई मिठाइयाँ बना करके घर की खुशियों के फ़ोटो खींचेंगे। घर की खुशियों के हम वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। और चूँकि मैं बुद्धिस्ट हूँ तो इसलिए एक सुझाव ज़रूर दूंगा कि हम बौद्धों में खीर का बनाया जाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है, तो आप अपने घरों में खीर का मिष्ठान बनाएं। और एक बात और ध्यान रखें, बुद्ध वंदना के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का पाठ करें। अपने बच्चों को बताएं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने जो दी हैं, उन 22 प्रतिज्ञाओं का हम अनुसरण करेंगे। साथियों, मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, फिर से आपसे बता रहा हूँ कि किसी भी सूरत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव को मनाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलना है। हम जन्मोत्सव मनाएंगे, ज़रूर मनाएंगे, अपने घरों को सजाकर मनाएंगे, घरों में खुशहाली लाकर मनाएंगे। और एक बात और है जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस
कार्यक्रम को, इस जन्मोत्सव को बहुत बड़े स्तर पे मनाना चाहते हैं, घरों में खुशी मनाना चाहते हैं, दीपक भी जलाना चाहते हैं और घरों में सजावट करना चाहते हैं, लाइटें लगाना चाहते हैं, लगाइए, बड़ी अच्छी बात है, लगाइए। लेकिन एक बात को और ध्यान रखना, ये मनुवादी विचारधारा के लोग इतने चालाक हैं, इतने शातिर हैं, आपने दिए जलाए और मोमबत्तियां जलाईं और लाइटें लगाईं तो ऐसा भी ये लोग कह सकते हैं कि देखो पूरा भारत विपत्ति के दौर से गुजर रहा है और ये तथाकथित अम्बेडकरवादी बुद्धवादी लोग खुशियां मना रहे हैं, ऐसा ये कह सकते हैं। याद रखना, इन लोगों को एक मौका भी नहीं देना है कि ये हमारे खिलाफ एक कदम भी जाएं, क्योंकि ये पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। हमारे लोग पहले से ही, छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। याद करो, संत रविदास मंदिर को बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ, हमारे कितने सारे लोग जो है जेल में गए, इतने, उनके ऊपर अभी तक मुकदमे चल रहे हैं। याद करो, 2 अप्रैल को हमारे लोग जेल में गए, उनके मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। याद करो, सहारनपुर में हमारे लोगों के ऊपर जो है मुकदमे चलाए गए, हमारे लोग मारे गए, पीटे गए और उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो ये लोग किसी भी मौके को छोड़ते नहीं है। साथियों, इस बार इन्हें किसी भी सूरत में मौका नहीं देना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम ज़रूर बनाएंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव, अपने घरों की सफाई करके, घरों की सजावट करके, घर में नए नए पकवान बना करके, घर में मिठाइयाँ बना करके, घर में खुशियों का अनुपालन करके, घर में परिवार के साथ बुद्ध वंदना करके, घर में 22 प्रतिज्ञाओं का अनुपालन करके हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव को इस बार बहुत बड़े पैमाने पर अपने घरों में मनाएंगे। और मैंने कई बार अपनी वीडियो में आपसे कहा है, लेकिन आज फिर से कह रहा हूँ कि आप जो है इसको अपने तक ही सीमित ना रखें और इस बात को सबको बताएं, सबको बताएं, फ़ोन करके बताएं, मैसेज करके बताएं, व्हाट्सअप करके बताएं और चाहो तो मेरी वीडियो को आगे शेयर करके बताएं, लेकिन सबको बताएं। सब अपने घर में रहेंगे, किसी भी सूरत में कोई गलती हमें नहीं करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम साथियों।